प्रेम की गति विचित्र है। प्रेम की लीला भी विचित्र है। इस प्रेम को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसे तो हृदय के झरोखे से ही देखा जा सकता है। हो सकता है मिलन की चांदनी रात का नाम प्रेम हो, या उस चांदनी रात में चंद्रमा को देखते हुए प्रियतम की याद में आंसू को बहाना, ये भी प्रेम हो सकता है। मिलन का सुख प्रेम है तो विरह वेदना की तड़फ का नाम भी प्रेम ही है। प्रेम का बढ़ना, प्रेम का तरंगायित होना, ये विरह में ही संभव है। विरह वो हवा है जो बुझती हुई प्रेम की आग को दावानल बना देने में पूर्ण सहयोग करती है। कालिंदी के किनारे महर्षि शांडिल्य श्री कृष्ण प्रपौत्र वज्रनाभ को श्री राधा चरित्र सुना रहे हैं और सुनाते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। हे वज्रनाभ, मैं बात उन हृदयहीन की नहीं कर रहा जिन्हें ये प्रेम व्यर्थ लगता है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनका हृदय प्रेम देवता ने विशाल बना दिया है, और इतना विशाल कि सर्वत्र उसे अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। कण कण में, नभ में, थल में, जल में। क्या ये प्रेम का चमत्कार नहीं है? इसी प्रेम के बंधन में स्वयं सर्वेश्वर, परात्पर, पर ब्रह्म भी बंधा हुआ है। यही श्री राधा चरित्र की दिव्यता है। श्री राधा रूठती क्यों हैं? वज्रनाभ ने सहज प्रश्न किया। इसका कोई उत्तर नहीं है वत्स। प्रेम निमग्न महर्षि शांडिल्य बोले। लीला का कोई प्रयोजन नहीं होता। लीला उमंग, आनंद के लिए मात्र होती है। हे यदुवीर वज्रनाभ, प्रेम की लीला तो और वैचित्र्यता लिए हुए है। इस प्रेम पथ में तो जो भी होता है वो सब प्रेम के लिए ही होता है। प्रेम बढ़े और बढ़े, बस बढ़ता ही रहे, यही उद्देश्य है। न न वत्स वज्रनाभ, बुद्धि का प्रयोग निषिद्ध है इस प्रेम लीला में, इस बात को समझो। फिर गंभीरता के साथ महर्षि शांडिल्य समझाने लगे। पर ब्रह्म की 3 मुख्य शक्ति हैं, महर्षि ने बताया। द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। हे वज्रनाभ, द्रव्य शक्ति यानी महालक्ष्मी, क्रिया शक्ति यानी महाकाली और ज्ञान शक्ति यानी महासरस्वती। हे वज्रनाभ, 9 दिन की नवरात्रि होती है तो इन्हीं 3 शक्तियों की ही आराधना की जाती है। एक शक्ति की आराधना 3 दिन तक होती है, तो 3 दिन की आराधना एक एक शक्ति की, तो हो गए 9 दिन। नवरात्रि इसी तरह की जाती है। पर हे वज्रनाभ, ये 3 शक्तियाँ ब्रह्म की बाहरी शक्तियाँ हैं, पर एक मुख्य और इन तीनों से दिव्य अति दिव्य जो ब्रह्म की निजी शक्ति है, जिसे ब्रह्म भी बहुत गोप्य रखता है, उसे कहते हैं आह्लादनी शक्ति। महर्षि शांडिल्य ने इस रहस्य को खोला। आह्लाद माने आनंद का उछाल। हे वज्रनाभ, ये 3 शक्तियाँ इन आह्लादनी शक्ति की सेविकाएं हैं, क्योंकि द्रव्य किसके लिए? आनंद के लिए ही ना। क्रिया किसके लिए? आनंद पाने के लिए ही तो उद्देश्य है ना। और ज्ञान का प्रयोजन भी आनंद की प्राप्ति ही है। इसलिए आह्लादनी शक्ति ही सभी शक्तियों का मूल है और समस्त जीवों के लिए यही लक्ष्य भी है। फिर मुस्कुराते हुए महर्षि शांडिल्य ने कहा, ब्रह्म अपनी ही आह्लादनी शक्ति से विलास करता रहता है। ये संपूर्ण सृष्टि उन आह्लादनी और ब्रह्म का विलास ही तो है, यानी यही महारास है। सुख दुख ये हमारी भ्रांति है व्रजनाभ। सही में देखो तो सर्वत्र आह्लादनी ही नृत्य कर रही हैं। इतना कहते हुए फिर भावातिरेक में डूब गए थे महर्षि शांडिल्य। कहाँ है श्याम सुंदर, बताओ सखी, कहाँ है मेरे कृष्ण?
आज निकुंज में आ गए थे कृष्ण के अंतरंग सखा। वो श्री राधा को मना रहे हैं, रूठ गई हैं श्री राधा। इतना ही कहा था सखी ने, पर पता नहीं क्या हो गया इन श्री दामा को, क्या हो गया इनको आज इतने क्रुद्ध। कुंज में प्रवेश कहाँ है सख्य भाव वालों का, पर आज पता नहीं। कुंज में कुछ नया ही हो रहा है। पैर पटकते हुए श्री दामा चले गए थे उस स्थल में जहाँ श्री राधा रानी बैठी थी। सखियाँ भी वहीं थी। क्यों रूठती रहती हो मेरी सखा से तुम? ये क्या हो गया था आज श्री दामा को? श्री राधा रानी भी उठ गई थी और स्तब्ध हो श्री दामा का मुख मंडल देख रही थी। सखियों का भी चौंकना बनता ही था। क्या हुआ श्री दामा, तुम इतने क्रोध में क्यों हो? कंधे में हाथ रखा श्याम सुंदर ने। कुछ नहीं कृष्ण, तुम्हें कितना कष्ट होता है। ये श्री राधा रानी बार बार रूठती रहती हैं तुमसे, फिर तुम इन्हें मनाते रहते हो। पर तुम अपने सखा का आज इतना पक्ष क्यों ले रहे हो श्री दामा? क्यों ना लूं? मेरा कितना सुकुमार सखा है, देखो तो। इतना कहते हुए नेत्र सजल हो उठे थे श्री दामा के। तुम्हें अभी पता नहीं है ना कि विरह क्या होता है, वियोग क्या होता है। ये राधे, कृष्ण सदैव तुम्हारे पास ही रहते हैं ना, इसलिए लाल नेत्र हो गए थे श्री दामा के। मेरा ये श्राप है आपको श्री राधे। श्री दामा बोल उठे। तुम पागल हो गए हो श्री क्या दामा? ललिता सखी बोल उठी। हाँ, मेरा श्राप है कि तुम जाओ पृथ्वी में और जाकर एक गोप कन्या के रूप में जन्म लो। श्री दामा के मुख से निकल गया। और इतना ही नहीं, 100 वर्ष का वियोग भी तुम्हें सहना पड़ेगा। मूर्छित हो गई श्री राधा इतना सुनते ही। श्याम सुंदर दौड़े, सभी सखियां दौड़ी, जल का छींटा दिया, पर कुछ होश आया तब भी वो कृष्ण 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 यही पुकार रही थी। प्यारी अपने नेत्र खोलो, श्याम सुंदर व्यथित हो रहे थे। श्री दामा को अब अपनी गलती का आभास हुआ था। मैंने ये क्या कर दिया? इन दोनों प्रेम मूर्ति को मैंने अलग होने का श्राप दे दिया। तब कंधे में हाथ रखते हुए श्री दामा के श्री कृष्ण ने कहा, मेरी इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। श्री दामा, आप ही श्री राधा रानी के भाई बनकर जन्म लोगे। अवतार की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसीलिए अब हे श्री राधे, जगत में दिव्य प्रेम का प्रकाश करने के लिए ही आपका अवतार होना तय हो गया है। कुछ शांति मिली श्री राधा रानी को श्याम सुंदर की बातों से। पर मेरा जन्म पृथ्वी में किस स्थान पर होगा और आपका? हम आस पास में ही प्रकट होंगे, भारतवर्ष के ब्रज क्षेत्र में। हमारे पिता कौन होंगे? श्री राधा रानी ने पूछा। चलो हे प्यारी, मैं आपके अवतार की पूरी भूमिका बताता हूँ। इतना कहकर गलबैया दिए श्याम सुंदर और राधा रानी चल दिए थे उस स्थान पर जहाँ हजारों वर्षों से कोई तप कर रहा था। हे सूर्यदेव, हे भानु, आप अपने नेत्रों को खोलिए, श्याम सुंदर ने प्रकट होकर कहा। सूर्य ने अपने नेत्रों को खोला, पर मात्र श्याम सुंदर को देखकर फिर अपने नेत्रों को बंद कर लिया। हे भगवान, मुझे मात्र आपके दर्शन नहीं करने। मेरे सूर्य वंश में तो आपने अवतार लिया ही था, पर एक जो कलंक आपने लगाया वो मैं अभी तक मिटा नहीं पाया हूँ। मुस्कुराए श्याम सुंदर। सीता त्याग की घटना से अभी तक व्यथित हो ये सूर्यदेव? क्यों ना हो। आपकी विमल कीर्ति में ये सीता त्याग एक धब्बा ही तो है। इसीलिए क्या इसीलिए मैं तभी अपने नेत्रों को खोलूंगा जब मेरे सामने श्री किशोरी जी प्रकट होंगी, स्पष्टतः सूर्य ने कहा। तो देखो हे सूर्यदेव, ये हैं मेरी आत्मा श्री किशोरी जी। यही सब शक्तियों के रूप में विराजित हैं। यही सीता, यही लक्ष्मी, यही काली, सब में इन्हीं का ही अंश है। हे वज्रनाग, सूर्यदेव ने जैसे ही अपने नेत्रों को खोला,
सामने दिव्य तेज वाली तपते हुए सुवर्ण की तरह जिनका अंग है, ऐसी श्री राधिका जी प्रकट हुई। सूर्य ने स्तुति की, जय जयकार किया। आप क्या चाहते हैं? आपकी कोई कामना, हे सूर्यदेव? अमृत से भी मीठी वाणी में श्री राधा रानी ने सूर्यदेव से पूछा। आनंदित होते हुए सूर्य ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे वंश में श्री राम ने अवतार लिया था, पर आपका अपमान हुआ, ये मुझे सहनीय नहीं था। श्री राम तो अवतार पूरा करके साकेत धाम चले गए, पर मेरा हृदय अत्यंत दुखी ही रहता था। कोमलांगी, भोरी, सरल मेरी बहू किशोरी को बहुत दुख दिया मेरे वंश ने। तभी से मैं तपस्या कर रहा हूँ। सूर्यदेव ने अपनी बात कही। पर आप चाहते क्या हैं? राधा रानी ने कहा, इस बार आप मेरी पुत्री बनकर आओ। सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर और श्री राधिका जी के चरणों की ओर देखते हुए ये प्रार्थना की, हाँ मैं आऊँगी, मैं आपकी ही पुत्री बनकर आऊँगी। हे सूर्यदेव, आप ब्रज के राजा होंगे, बरसाना आपकी राजधानी होगी और आपका नाम होगा वृषभानु। आपकी पत्नी का नाम होगा कीर्तिदा। सूर्यदेव को ये वरदान मिला। सूर्यदेव ने श्री राधिकाष्टक का गान किया। युगल सरकार अंतर्ध्यान हुए। पर प्यारे, आपका अवतार? कुंज में प्रवेश करते ही श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा था। मैं? मुस्कुराए कृष्ण, मैं तो एक रूप से वसुदेव का पुत्र भी बनूंगा और गोकुल में नंद राय का भी, देवकी नंदन भी और यशोदा नंदन भी। गोकुल से बरसाना दूर नहीं है, फिर हम लोग गोकुल भी तो छोड़ देंगे और आ जाएंगे तुम्हारे राज्य में ही, यानी बरसाने में ही। हम यहाँ नहीं रहेंगी, हम सब भी जाएंगी। श्री राधा रानी की सभी सखियों ने प्रार्थना की। निकुंज के मोरों ने भी, निकुंज के पक्षियों ने भी, लता पत्रों ने भी, श्री राधा रानी ने कहा, ये सब भी जाएंगे। खुशी की लहर दौड़ पड़ी निकुंज में। हे वज्रनाभ, अस्तित्व प्रसन्न है, अस्तित्व अब प्रतीक्षा कर रहा था उस दिन की जब प्रेम की स्वामिनी, आह्लादनी, ब्रह्म रस प्रदायनी श्री राधा रानी का प्राकट्य हो। वज्रनाभ के आनंद का ठिकाना नहीं है। इनको ना भूख लग रही है ना प्यास। श्री राधा चरित्र को सुनते हुए ये देहातीत होते जा रहे थे। भानु की लली या सावरियां सो नेहा लगाए के चली। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधे।